हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नसीबा खुलरिया एंड वेलकम माई DK क्लासेस। तो चैप्टर 2 चल रहा है अकाउंटेंसी का, आपका चेंजिंग प्रॉफिट शेयर रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो उसमें से मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट कंप्लीट करवा चुका है, उसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करवा चुके हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कंप्लीट करवा चुका है। नाउ हमारा चल रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड। सो लास्ट लेक्चर में मैं आपको स्टार्ट करवा चुकी थी सुपर प्रॉफिट मेथड के न्यूमेरिकल्स, जिसमें से मैंने 3 न्यूमेरिकल्स आपको करवाए थे। आज 2 न्यूमेरिकल्स और करवाऊंगे, देन ये सुपर प्रॉफिट मेथड भी आपका कर दूंगी क्लोज। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्टार्ट होगा कैपिटलाइजेशन मेथड के न्यूमेरिकल्स। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और डोंट फॉरगेट अबाउट द बेल आइकन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन नंबर आपका है 12। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 9, 10, 11 करवाए थे, आज है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है और उसे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सो मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12। सी क्वेश्चन नंबर 12। On 1st April 2014, a firm had assets rupees 1 lakh, excluding stock of rupees 20,000. तो 1 अप्रैल 2014 को फर्म के पास एसेट्स थे रुपीस 1 लाख के, जिसमें से स्टॉक उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, स्टॉक उसमें इंक्लूड नहीं किया गया, जो कि स्टॉक की कीमत थी रुपीस 20,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस ऑफ रुपीज 60,000। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है कितना शो कर रखा है, रुपीज 60,000। वहीं पर करंट लायबिलिटीज कितनी थी आपके फर्म की, रुपीज 10,000। और बैलेंस जितना भी बचेगा उन्होंने कहा वो बैलेंस किस में जाएगा, रिजर्व में। तो इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज 60,000 एट 4 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट इट मींस यहाँ ये बोला गया है कि हमारा जो नॉर्मल रेट हो रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है वो 8% दे रखा है। अब गुडविल आपकी फाइंड आउट करके दे रखी है रुपीज 60,000 की, वो भी सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, अगर हमें गुडविल फाइंड आउट करके दे रखी है 60,000 की, तो हमें फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फर्म का जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो कैसे, तो देखते हैं, अब हम आंसर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला ही लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए, एवरेज प्रॉफिट तो हमें करना है फाइंड आउट, इसे हमें निकालना है, इसलिए हमें क्वेश्चन मार्क डाल दिया। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए सेकंड है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको सीधे सीधे नहीं दे रखा है, इसलिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला रखेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है आपका एम्प्लॉयड इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, जिसमें से आपकी एसेट्स क्या दे रखी है, एसेट्स आपकी 1 लाख, जिसमें आपका स्टॉक एक्सक्लूड है, इसलिए अब हम कर देंगे इसमें इंक्लूड। तो रुपीज 20,000, तो टोटल आपके एसेट्स कितने हो गए, रुपीज 1,20,000। फिर उसके बाद लायबिलिटीज, लायबिलिटीज आपकी कितनी है, लायबिलिटीज आपकी ये है रुपीज 10,000, रुपीज 10,000। बस अब निकाल देंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड
इक्वल टू ₹1,20,000 एसेट्स माइनस ₹10,000 लायबिलिटीज। तो ये आ जाएगा ₹1,10,000। लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, तो अब हम निकालेंगे आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका क्या है, ₹1,10,000 का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बोला गया है, 8%। तो ये आ गया ₹8,800। लीजिए आ गया आपका ये नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट हो गया है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, गुडविल के मेथड से पहले हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, क्योंकि आपका सुपर प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट। तो अब सुपर प्रॉफिट के लिए हमें ये कंडीशन दे रखी है, ये 60,000 की। इट मींस गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ये आपका फॉर्मूला है। तो गुडविल, अब देखिए गुडविल हमें दे रखी है 60,000 की, तो ₹60,000 की हो गई गुडविल। सुपर प्रॉफिट अपनी जगह ले लेंगे, और नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितने हैं आपके, 4 इंटू 4। तो अगर हमने इसे कैलकुलेट करा आपका, तो ये बनेगा आपका ₹60,000, यहाँ जाएगा आपका ₹60,000 और इक्वल टू से ये जो 4 है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में, इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाय 4 ₹15,000। लीजिए सुपर प्रॉफिट निकल गया। सुपर प्रॉफिट निकला तो आप फॉर्मूले में रख देंगे आपको। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला आपका, ₹15,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आपका फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम एवरेज प्रॉफिट को AP ले लेते हैं, और आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला, 8,800। 8,800। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इट मींस 15,000, अब ये प्लस है तो ये इक्वल टू से पहले क्या हो जाएगा आपका माइनस में, आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस ₹8,800 है, तो ये आपको हो जाएगा प्लस में। तो 8,800 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा आपका 15,000 प्लस 8,800 ₹23,800। लीजिए आंसर, गॉट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना है आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। पहले हमने कि नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, ओके, क्योंकि इसमें आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया था। कैपिटल एम्प्लॉयड से रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन दी थी एसेट्स की एंड लायबिलिटीज की। एसेट्स एंड लायबिलिटीज की हमारी इंफॉर्मेशन से हमने क्या करा, आपका फॉर्मूला रखा एंड देन आपको निकल गया ये 8,800 का आपका निकल गया कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट जहां फाइंड आउट हो गया, तो गुडविल की हेल्प से, ये गुडविल की हेल्प से हमें निकालना है आपका सुपर प्रॉफिट। और जहां सुपर प्रॉफिट निकला वहां फॉर्मूले में पुट करना है एंड देन आपका निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करा, देन गुडविल की हेल्प से हमने सुपर प्रॉफिट निकाला, एंड सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद हमने इसे फॉर्मूले में पुट करके एवरेज प्रॉफिट निकाले 23,800। तो ये हो गया आपका आंसर। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी की तरह है कि आपको उसमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 13। सी क्वेश्चन नंबर 13, ऑन 1st April 2015 on existing firm has assets of ₹5 lakh इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹20,000। अब आपका जो कैश है
जो 20,000 का है वो एसेट्स में इंक्लूड है। इट मींस जब एक्सक्लूड होंगे कोई भी एसेट्स तो हम उसे करेंगे ऐड, और अगर वो ऑलरेडी इंक्लूड है तो हम उसको छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे। इट मींस हमारी कंप्लीटली एसेट्स कितनी है 5 लाख की। तो जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसके पास आपकी कितनी एसेट्स थी, एसेट्स है आपकी ₹5 लाख की। तो फर्म हैड ए रिजर्व फंड ऑफ ₹90,000। फर्म के पास कितना रिजर्व फंड था आपका 90,000 का। तो पार्टनर वहीं पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स showed a balance of ₹3,80,000 and creditors amounted to ₹30,000। तो वहीं पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस कितना था, कितना शो किया गया ₹3,80,000 का, और क्रेडिटर्स थे जो आपके लेनदार थे वो आपके कितने हैं ₹30,000। तो if the normal rate of return is 20%, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना बोल रखा है 20% बोल रखा है। वहीं पर गुडविल फर्म की जो वैल्यू है, जिसकी आपकी गुडविल आपको फाइंड आउट करके दे रखी है 64,000 की, वो भी 4 इयर्स परचेज के बेस पे, सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे। तो सेम हमें इसमें भी आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ दी फर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे फॉर्मूला, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, फॉर्मूला लिख दिया। तो हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है सेम। अगर हम एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वेश्चन में भी हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। वहीं पर अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम देखें तो उसका फॉर्मूला है आपका एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट्स आपकी कितनी है, ये रही 5 लाख की, इसमें ऑलरेडी कैश इंक्लूड है तो डायरेक्ट रख देंगे ₹5 लाख। और लायबिलिटीज कितनी है आपकी 30,000 के क्रेडिटर्स, तो माइनस ₹30,000। तो ये आ जाएगा आपका ₹4,70,000। लीजिए आपके ये आ गए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया तो आपको रख देना है नॉर्मल प्रॉफिट में। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू ₹4,70,000, जिस पे एक्सपेक्टेड रेट कितना बोल रहा है आपको 20%, तो इंटू 20%, तो ये आ गया ₹94,000। लीजिए निकल गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या करना है, गुडविल की बेस से हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। गुडविल के मेथड से हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट एंड देन फाइंड आउट हो जाएगा हमारा इजीली एवरेज प्रॉफिट। कैसे, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतना आपको लर्न होता जाएगा। तो गुडविल आपको कितनी दे रखी है ₹64,000 की, और सुपर प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है। और नंबर ऑफ परचेज इयर्स कितने हैं आपके 4 इयर्स, तो इनटू 4। तो हम इसको आप साइन चेंज कर देंगे, ₹64,000 डिवाइडेड बाय 4। ये मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू के पहले आ जाएगा आपका ये 4, तो ये आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट की अगर हम बात करें, सुपर प्रॉफिट आपका आ रहा है 64 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू ₹16,000। लीजिए ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया, सुपर प्रॉफिट निकल गया। तो अब हम इसे रख देंगे फॉर्मूले में, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना निकला ₹16,000 का, एवरेज
एवरेज प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है, एवरेज प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकला था हमारा, ₹94,000 का। बस साइन चेंज कर देंगे, ₹16,000, ये माइनस है तो यहाँ आ जाएगा ये प्लस, ₹94,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। फिर हमारा आ जाएगा ये ₹1,10,000, ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। लीजिए हो गया आपका आंसर सॉल्व, ये आ गया आपका आंसर। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 12 था वैसे 13 था, उसमें भी अगर आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना था, इसमें भी आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना था। तो सेम अगर आपको कभी नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आए कि नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, इस तरीके से यहाँ एवरेज प्रॉफिट ना देकर आपको नॉर्मल प्रॉफिट बोल दिया, तो एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये पूरा चैप्टर जो है फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला रख रख के हमें क्या करना है, आंसर्स निकालने हैं। तो ये तो थे आपके क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। इन क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 में से कोई भी पॉइंट में अगर आपको कोई दिक्कत हुई होगी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, ताकि मैं उस पॉइंट को आपको और अच्छे से क्लियर कर सकूं। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद DK क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।